हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला चैप्टर जो है 12th क्लास का, उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो वन बाय वन समझते हैं। तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है दिस वर्ड, जो आपकी 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज है। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक, हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक नेचर यानी इसके फीचर क्या है, इसका नेचर क्या है, ये होता क्या है बेसिकली, और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई जब हमें इसका नेचर और सिग्निफिकेंस समझना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हम लोगों को कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। आप लोगों को पता है, जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं क्लास 11th में, आप लोगों को बताया गया है कि आपको हर एक वर्ड की जब डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ की वर्ड्स होते हैं जो आपको उस डेफिनेशन में यूज करने हैं। तो वो की वर्ड्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो अब जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट प्रोसेस, तो फर्स्ट कीवर्ड आपका है प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है बच्चे? ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बस आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, डेफिनेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा आपको कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, क्या काम करने का प्रोसेस है। कैसे काम करने का बच्चे? इफेक्टिवली, ये वर्ड सेकेंड की वर्ड है, इफेक्टिवली काम करने का है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इफिशिएंटली, थर्ड की वर्ड, इसको यूज कर सकते हैं। इन दोनों वर्ड्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। यानी मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है काम करने का, जहां पे हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, टाइम पर काम करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा गोल होता है, जो हमारा मोटो होता है, उसको हम अचीव करते हैं इफिशिएंटली। इफिशिएंटली मतलब कम खर्चे में हम उस काम को यूज करते हैं। अब कम खर्चा कैसे? बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, उनको यूज करते हुए। और कब? चेंजिंग इन्वायरमेंट। आप लोगों को पता है डे टू डे, डेली के डेली अपना इन्वायरमेंट जो है, अपना माहौल जो है, या जो बिजनेस के तरीके हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इस चेंज भरी दुनिया में ऐसे तरीके से काम करना, आपका काम टाइम पर भी हो जाए और आपका काम कम खर्चे में भी हो जाए और आप कम से कम रिसोर्सेज यूज करें, इस चीज को मैनेज करना, इट इज ऑल प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, चलो अब हम समझते हैं इसको थोड़ा और बेटर वे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था जो इतना लंबा चौड़ा, उसको हम सिंपल वे में कैसे अरेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, यस फर्स्ट कीवर्ड आ गया हमारा यहाँ पर, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन मतलब वर्क डन, टास्क डन, जो भी काम है आपका डन। किस तरह बेटा? विद द एम ऑफ, यानी जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, कैसा एम? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, जो आपका गोल है उसका एम, यानी जो आपका एम है, जो आपका ध्येय है काम करने का, जो मोटिव है, वो क्या है कि आपको अपने अचीव को गोल करना है। पर कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब आप पूछोगे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या होता है, इफिशिएंटली क्या होता है? तो चलो समझते हैं। तो मैंने आपको बोला था इस डेफिनेशन में तीन मेन कीवर्ड्स हैं। पहला प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होता है ये हम सभी को पता है बेटा, बचपन से मैगी बनाने की प्रोसेस जानते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है, मतलब पहला फंक्शन होता है। ठीक है ना, यानी प्रोसेस क्या होता है? फंक्शंस होते हैं कुछ, प्राइमरी फंक्शंस, पहला फंक्शंस। किस चीज़ के फंक्शंस हैं? लाइक प्लानिंग, प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग, लोगों को काम देना, डायरेक्टिंग, फिर जो लोगों को काम दिया है उनको डायरेक्शन देना, भैया ऐसे तुम्हें करना है, ये काम करना है। कंट्रोलिंग, फिर जिन लोगों को आपने काम दिया है, जो डायरेक्शन कर रहे हैं, जो प्लान किया है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो सब अच्छे से कंट्रोल में चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारे गोल की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसको कंट्रोलिंग। तो ये जितने भी प्रोसेस स्टेप्स हैं, क्योंकि प्रोसेस मतलब क्या होता है, उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन से स्टेप इन्वॉल्व है प्रोसेस में? ये सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व है। इन सभी को जो परफॉर्म करता है मैनेजमेंट, ठीक है, तो इन सभी को परफॉर्म करके मैनेजमेंट यानी मैनेजर अपना काम कंप्लीट करता है। तो प्रोसेस इज बेसिकली द फंक्शंस थ्रू विच मैनेजमेंट कंप्लीटेड हिज और हर टास्क। गॉट इट? तो प्लानिंग प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में अलग से अलग अलग चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक। सेकेंड कीवर्ड इस डेफिनेशन में जो था इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव, देखो इसको ध्यान कैसे, टिव, टिव, टी आई, बोले तो टाइम, बोले तो समय, यानी इफेक्टिवनेस मतलब होता है कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम, यानी टाइम के अंदर अंदर में अपना काम कंप्लीट कर देना, उसको बोलते हैं कि ये जो काम है वो इफेक्टिव हुआ है भाई। बात समझ आ रही है? यानी डेडलाइन से पहले, यानी विद इन अ टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट करना, उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इफिशिएंसी क्या होता है? इफिशिएंसी मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी जो आपको टास्क दिया गया है वो कंप्लीट करना बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज यूज करना। रिसोर्सेज मतलब बोले तो अपना पैसा, ठीक है, रॉ मटेरियल, बेसिकली बोले तो पैसा, यानी खर्चा। तो यानी यहाँ पर आप काम कंप्लीट करते हैं कम से कम खर्चे में, तो आप अपने आप को इफिशिएंस कहते हैं कि भाई ये बहुत ही इफिशिएंसी काम किया गया है यहाँ पर, क्योंकि कम से कम खर्चा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बेस्ट काम वही होता है जो दोनों हो, यानी टाइम पर भी हो, कम खर्चे में भी हो। पर कई बार क्या होता है बच्चों, बिजनेस में हम जब काम करते हैं तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे, नेचर ऑफ द क्लाइंट पे। तो अगर उसको टाइम पर चाहिए या आपकी प्रायोरिटी टाइम है, तो आप खर्चा नहीं देखोगे, सिर्फ टाइम पे फोकस करोगे, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। अब दूसरा होता है इफिशियंसी, यानी आपको खर्चे से मतलब है, टाइम से मतलब नहीं है, यानी आप टाइम पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप यही कोशिश करेंगे कैसे हम कम से कम खर्चा करें, तो वर्क कहलाएगा इफिशियंसी। गॉट इट? इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो पहला वर्ड जो बेसिक है, मीनिंग, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। यस वी नो दैट इफेक्टिव मीन्स टाइम पे काम खत्म करना, इफिशियंसी रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली, मतलब सही से काम करना विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, मेन कीवर्ड आपका ये है, मिनिमम कॉस्ट। सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हो, देखो ये चीज़ें, क्या आप कहोगे कि बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, बार बार वही चीज़ें हैं, अब कर क्या सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, आपको 4 पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे, 3 मार्क्स का आएगा, 3 पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे। यही टैलेंट आपको सीखना है बिजनेस स्टडीज़ में, कि एक ही आंसर को हम कैसे 1 मार्क में दे सकते हैं, उसी को कैसे 2 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे 3 मार्क्स में, और कैसे 4 मार्क्स में, जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स, ठीक है ना, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अब देखो इन सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, सिंपल इट मीन्स डूइंग राइट थिंग्स ऑन टाइम, टाइप ही नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं इट सिंपल मीनिंग में कि अपना राइट थिंग करना है ऑन टाइम। आपको कि यहाँ भी वही लिखा, वही यहाँ भी वही लिखा है, क्या कर सकते हैं, नंबर का गेम है। अब इसका सिंपली डूइंग करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट इफिशिएंट मैनर, करेक्टली तो करना है बट कॉस्ट इफिशिएंट मैनर में करना है, यानी आपका खर्चा कम से कम हो। अच्छा, इफेक्टिवनेस का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब हम क्यों करते हैं इफेक्टिवनेस कम, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, जो हमारा एंड रिजल्ट है वो हमें टाइम पे मिल जाए। देखो बात वही चल रही है, परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज, हमारा जो काम है वो कम से कम वेस्टेज के साथ हो, ठीक है ना, ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट भी कम लगे हमारा, ठीक है, टाइम भी कम लगे, बट यहाँ मेन हमारा फोकस है कॉस्ट पे, यानी जो हमारा काम है कम खर्चे के साथ, कम वेस्टेज के साथ कंप्लीट हो जाए। अब मेन फोकस इफेक्टिवनेस का मेन फोकस होता है ऑन टाइम पर, इफिशिएंसी का मेन फोकस होता है ऑन कॉस्ट पर। तो आई होप आप ये डिफरेंस इनके बीच में समझ गए होंगे। लेट्स